जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस इन हिंदी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, ये प्रैक्टिस सेट CGL फॉर AEDO ऑफिस अटेंडेंट के साथ साथ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। आज के क्लास शुरू होने से पूर्व मैं आपको कुछ मोटिवेशनल कोट्स बताना चाहूँगा कि जीवन की अधिकांश गलतियाँ जल्दबाजी में लिए गए फैसले के कारण होती है। इसलिए सर्वप्रथम सोचें, विश्लेषण करें और फिर उस पर काम करें। याद रखें, अगर आप कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो बाधाएं आएंगी। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगरपालिका कानून को अद्यतन बना दिया गया? इसका उत्तर है 74वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट हैं। उत्तर है सी, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं थी? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण। ये मांग नहीं थी। बाकी बात, लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि, ये सत्य है, मूल रूप से सत्य है। काउंसिलों में जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि, ये भी मांग थी, मूल रूप से। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, ये भी मूल रूप से सत्य है। तो यहाँ पर हमें बताना था कि कौन सी मांग नहीं थी, तो डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई? 4 का उत्तर है ऑप्शन डी, 1835 ईस्वी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मामले को भारत में जनहित याचिका का पहला दर्ज मामला माना जा सकता है? 5 का उत्तर है ऑप्शन बी, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही हैं, ये हमें बताना है। 6 का उत्तर है ऑप्शन बी, 1 और 3 सत्य है। 1 में कहता है कि इसने विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान किया था। तीसरा है, यूरोपीय आप्रवासन और भारत में संपत्ति के अधिग्रहण पर सभी प्रतिबंध हटा दिए गए थे। ये दोनों सत्य हैं। दूसरा ऑप्शन गलत है कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को समाप्त किया। नहीं, समाप्त नहीं किया, वो बरकरार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तर्षि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 7 का उत्तर है ऑप्शन ए, तारों का समूह। सप्तर्षि ज्योग्राफी में आप पढ़िएगा, तारों के समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तर्षि क्रतु एवं पुला को मिलाने वाली रेखा निम्न में से किस दिशा का सूचक है? 8 का उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर दिशा। ये प्रश्न यूपीएससी में भी एक बार आया था 2012-13 के आसपास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ध्रुव तारा यह एक स्थिर तारा है जो अवस्थित है। 9 का उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तरी अक्ष पर है ध्रुव तारा। याद रखना है, VVI क्वेश्चन है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से यूक्रेन किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इन सभी में से बताना है कौन सा कूट सही है। 10 का उत्तर है ऑप्शन सी, 1, 2, 3, 4। रोमानिया के साथ है, मोल्डोवा के साथ है, काला सागर के साथ है और रूस के साथ उसकी सीमा है, जो कि हमेशा युद्ध के साथ सुबह और शाम होती है। प्रश्न है, अशोक के शिलालेख के अनुसार मगध साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्रांतीय केंद्र शामिल थे? 11 का उत्तर है सी, 1, 2, 3 सत्य है। तोशाली, उज्जैनी और तक्षशिला, ये तीनों सत्य है। अगला प्रश्न है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। 12 का उत्तर है संस्कृति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की ओर रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? 13 का उत्तर है ऑप्शन सी, मृदभांड। ये भी VVI क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान यानी कि शिष्ट चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? 14 का उत्तर है ऑप्शन डी, गांधार कला के संदर्भ में ऐसी बातें मिलती है। प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? 15 का उत्तर है बी, शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। इन्हें बागवानी का शौक था। नेक्स्ट है, निम्न देशी राज्यों में से कौन यथावत यानी कि स्टैंड स्टील समझौते का पक्षधर था? 17 का उत्तर है हैदराबाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था या क्या नाम है? 18 का उत्तर है ऑप्शन बी, क्रांतिकारी साम्यवादी दल। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? 19 का उत्तर है ऑप्शन सी, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधियों के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों के किस कार्य को नियंत्रित किया? 20 का उत्तर है ऑप्शन बी,
उनके राजस्व प्रशासन को नियंत्रित किया। प्रश्न है, शहरी हैंडीक्राफ्ट के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? 21 का उत्तर है ऑप्शन डी, अंग्रेजों द्वारा हैंडीक्राफ्ट कर्मियों का दमन। नेक्स्ट, सिंध पर कब्जा करने का हक हमें नहीं है, किंतु फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह एक बहुत लाभदायक, उपयोगी तथा मानवतापूर्ण नीचता होगी। यह किसकी उक्ति है? 22 का उत्तर है ऑप्शन डी, चार्ल्स नेपियर की कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कासिम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाने वाली जमींदारियों में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं थी? 23 का उत्तर है ऑप्शन ए, 24 परगना, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी बात बर्धमान है, चटगांव है और मिदनापुर, ये सभी सत्य है मूल रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का उद्देश्य क्या था? 24 का उत्तर है ऑप्शन डी, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों पर प्रतिबंध करना। पॉलिटी से ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया? 25 का उत्तर है सी, प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यानता का गुण पाया जाता है? 26 का उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सत्य है। यहाँ पर कहता है केवल द्रव्य में और केवल गैस में ये श्यानता का गुण है पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टानों और भूमि के कणों की अपने मूल स्थानों से हटाकर किसी निचले स्थान पर एकत्रित होने की क्रिया क्या कहलाती है? 27 का उत्तर है ऑप्शन बी, बृहद क्षरण। नेक्स्ट है, स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? 28 का उत्तर है ऑप्शन सी, प्रकाश के रूप में। नेक्स्ट है, मायोग्लोबिन में हिम जैविकी रूप में महत्वपूर्ण है जिसका प्रयोग निम्न के संचय में किया जाता है? 29 का उत्तर है ऑप्शन सी, मांसपेशियों में ऑक्सीजन, ये लक्षण है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह सबसे छोटी जीव कौन सा है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? 30 का उत्तर है ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य, इसका उत्तर होगा ए, पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन में किसका संश्लेषण निरोधित होता है? 32 का उत्तर है ऑप्शन ए, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति का। नेक्स्ट है, स्नायु किन तंतुओं से मिलकर बने होते हैं? 33 का उत्तर है ऑप्शन बी, पीले लचीले तंतुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव की गति का नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? 34 का उत्तर है सी, ग्लोसोफ्रेंजियल तंत्रिका के द्वारा। नेक्स्ट है, समजात गुणसूत्र कब युग्मन करते हैं? 35 का उत्तर है ऑप्शन बी, केवल अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पूर्वावस्था में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? 36 का उत्तर है ऑप्शन ए, पुंकेसर एवं कार्पेलस। नेक्स्ट है, शिशु पोषण यानी कि बेबी फीडिंग बोतलों तथा शीतल पेय यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स बोतलें सामान्यतः बनी होती है, किसकी बनी होती है? इसका उत्तर है डी, पॉलीस्टाइटीन की। नेक्स्ट है, फिनॉल का 1% विलियन है? 38 का उत्तर है ऑप्शन डी, विसंक्रामी। नेक्स्ट है, शुद्ध सोडियम क्लोराइड को जल में घोलने पर प्राप्त घोल का पीएच मान होगा, क्या होगा? तो इसका उत्तर है उदासीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन था? 40 का उत्तर है सी, रमेश चंद्र दत्त। कीट संवर्धन क्या है? स्टडी से जुड़ा हुआ है, इसका उत्तर होगा कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। नेक्स्ट है, वैक्सीनेशन शब्द की व्युत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है, यह शब्द किससे संबंधित है? 42 का उत्तर है ऑप्शन बी, गाय से। अगला प्रश्न है, डीडीटी का पूरा नाम क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है, उत्तर होगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 44 का उत्तर है ऑप्शन डी, 15। नेक्स्ट है, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम यानी कि ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? इसका उत्तर है बी, 1973-74 के आसपास। प्रश्न है, कोली, सहरिया एवं मेव नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? 46 का उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गैसों पर विचार करें। बिल्कुल करेंगे। इन वायुमंडलीय गैसों का उनके आयतन के प्रतिशत के अवरोही क्रम में सही क्रम कौन सा है? 47 का उत्तर है ऑप्शन सी, 2, 3, 4, 1, यानी कि सर्वप्रथम नाइट्रोजन आएगा अवरोही क्रम में,
उसके बाद आएगा ऑक्सीजन, और उसके बाद आएगा आर्गन, और अंत में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार पॉज करके इन सभी ऑप्शंस को देख लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र के अंश पर क्या प्रभाव पड़ता है? 48 का उत्तर है सी, बढ़ता जाता है। प्रश्न है, ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, यह कथन निम्न में से किसके संबंध में है? 49 का उत्तर है ऑप्शन ए, मानक अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष गांवों के लिए नहीं देता है। उत्तर होगा डी, बेरोजगारी संबंधी सूचकांक। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 50 MCQ को सॉल्व किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।